हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है और इधर सभी लोग काफी ज्यादा डर गए होते हैं। जब अमाई मास्क इनकी ओर देखता है तो ये लोग कहते हैं ये तो अमाई मास्क है, लेकिन ये इतना भद्दा लग रहा है और ये हमारी तरफ ही देख रहा है। अब ये सोच क्या रहा होगा, यहाँ से भागते हैं, क्या अगली बारी हमारी है? लेकिन इसने तो अभी हमारी जान बचाई थी, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि अब ये धीरे धीरे पागल हो रहा हो, यही इसकी असलियत है। मुझे हमेशा से ही इसकी स्किन नकली लगती थी, असलियत में ये एक मॉन्स्टर है। तो अमाई मास्क इनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को चोट लगी है? तो यहाँ पे एक औरत होती है, वो कहती है दूर रहो, तुम हमें डरा रहे हो, यहाँ मत देखो। यहाँ पे हमारे मास्क कहते हैं कि मेरे पिछले फेस की सेटिंग क्या थी यार, मैं तो भूल ही गया, अब मैं पहले की तरह नहीं बन सकता, क्या करूं? यहाँ पे बाकी सब लोग कह रहे होते हैं यार ये तो फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगा, जल्द से जल्दी भागो वरना ये हमें मार डालेगा। तब यहाँ पे एक हीरो आता है, ब्लू फायर, और वो कहता है मॉन्स्टर कहाँ पे है, साइड हट जाओ सारे के सारे, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, तुम सबको यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए और जिन भी लोगों को चोट लगी है उन्हें सुरक्षित जगह लेके जाओ। तो ब्लू फायर कहता है यहाँ पे जितनी तबाही मची है उसे देख के तो लगता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होगा और कोई भी एक क्लास का हीरो उससे अकेले नहीं निपट सकता। तो ब्लू फायर कहते हैं कि हमारे मास्क उससे लड़ रहा था, है कि नहीं, वो कहाँ गया, मैं उसकी मदद करने आया हूँ। तो यहाँ पे ये लोग डरे होते हैं और अपनी फिंगर उस मॉन्स्टर की तरफ करते हैं। तो ब्लू फायर कहते हैं ये हमारे मास्क है, तो हमारे मास्क एक मॉन्स्टर है या फिर वो मॉन्स्टर हमारे मास्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसने इतनी तबाही मचा दी है। लेकिन ये तो शांत खड़ा है क्योंकि शायद इसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। यहाँ पे ये सारे के सारे लोग रैंडम बातें कर रहे होते हैं कि इसने हमारी जान बचाई है, लेकिन फिर भी ये एक मॉन्स्टर बन चुका है और शायद ये हमारे साथ बात करने के भी स्थिति में नहीं है। मेरे ख्याल से सारे हीरोज को इसे घेर लेना चाहिए, नहीं तो ये फिर से इंसान बन के हमारे शहरों में छुप जाएगा। प्लीज इसको मार डालो अभी के अभी, ब्लू फायर मार डालो इसको। तो ब्लू फायर कहते शांत हो जाओ, वो एक मॉन्स्टर है, नॉर्मल लोग इसको संभाल नहीं सकते। तो यहाँ पे एक आदमी होता है और उसको गुस्सा आता है और वो कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड इसकी फैन थी और इसकी वजह से उसने मेरे से ब्रेकअप किया, अब तो ये गया। यहाँ पे वो आदमी पत्थर उठाता है और वो अमाई मास्क के ऊपर फेंकता है, लेकिन यहाँ पे वो पत्थर साइडामा कैच कर लेता है, पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम तो सच में कमाल के हो अमाई मास्क। जब मैं तुम्हारे साथ चाय पी रहा था तब मैं सोच ही रहा था कि यार इस बंदे का खेल क्या है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि तुम बहुत कमाल के हो। तो अमाई मास्क कहता है साइडामा ये काफी कमाल का मौका है, अगर तुम मुझे अभी के अभी मार दोगे तो तुम रातों रात फेमस हो जाओगे और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मेरे सामने एक कमाल के हीरो का जन्म हुआ। तो साइडामा कहता है अरे अभी भी तुम वही बात पकड़ के बैठे हो क्या? तो अमाई मास्क कहते देखो मुझे अब बहुत लेट हो चुका है प्लीज। तो साइडामा कहता है अरे अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है, चिंता मत करो, अभी और भी बेटर होंगी चीजें। तो यहाँ पे ब्लू फायर कहता है ये खतरनाक है, वहां से दूर हट जाओ। देखिए यहाँ पे अमाई मास्क साइडामा का सर पकड़ लेता है और कहता है देखो मेरा मॉन्स्टर वाला वर्जन कितना ज्यादा ताकतवर है कि नहीं, और अब मैं तुम्हारी खोपड़ी भी चटका सकता हूँ, अगर तुम लड़ोगे नहीं तो तुम गए, अब क्या करोगे साइटामा? तो साइटामा कहता है अच्छा चलो ठीक से पकड़ के रखना मेरे सर को। यहाँ पे भाई साइटामा जंप लगा देता है और वो अमाई मास्क के साथ यहाँ से निकल जाता है। इधर जेनोस साइटामा और अमाई मास्क को उड़ते हुए देख लेता है और यहाँ पे न्यूज में अनाउंसमेंट होती है कि न्यूज से पता चल चुका है कि सिटी आई में ठीक 4 बजे आज काफी अफरा तफरी मच चुकी थी और कई लोगों ने ये देखा कि हैंडसम मास्क असलियत में एक मॉन्स्टर है। कई लोगों ने वहाँ पे फुटेज रिकॉर्ड की है और वही हमारा असली सबूत है। हीरो एसोसिएशन को इसका जवाब देना होगा और उनके ऊपर कार्यवाही करी जाएगी। अभी के लिए हम अमाई मास्क से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं और अभी भी ये बातचीत चल रही है कि क्या वो मॉन्स्टर है तो हमें उसको पकड़ना चाहिए और मार देना चाहिए या फिर नहीं। और बहुत लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि उसको पकड़ना भी नहीं है, सीधा मार देना चाहिए। और हमने कंफर्म कर लिया कि ये जो फुटेज है ये बिल्कुल असली है। केप बॉल्डी जिसको अमाई मास्क वहां से ले गया था वो वापस आ चुका है और एकदम सेफ है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अमाई मास्क किधर गया है। इस इंसिडेंट के बाद हीरो एसोसिएशन को काफी बड़ा झटका लगा है क्योंकि कई स्पॉन्सर्स तो अपने पैसे अब वापस मांगने लगे हैं। यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के एजेंट्स कहते हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि हीरो एसोसिएशन का सबसे बड़ा हुकुम का इक्का एक मॉन्स्टर निकला, मतलब तुम मुझे ये कह रहे हो कि किसी को आज तक पता भी नहीं चला कि वो एक मॉन्स्टर था? तो यहाँ पे दूसरा एजेंट कहता है हाँ मतलब वो मेटल नाइट के मॉन्स्टर डिटेक्शन वाले गेट से तो बच के निकल ही जाता था क्योंकि ज्यादातर वो छत से हेलीकॉप्टर से ही आता था और वो अपनी मर्जी से ही आया जाया करता था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आगे चल के एसोसिएशन को डोनेशन कैसे मिलेंगे और अभी की जो ऑपरेशन गाइडलाइंस है वो उसने ही बनवाई थी। अब हमें एक नया एडवाइजर ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द। हमने हर जगह पे स्काउट्स को भेजा है लेकिन ज्यादा तरक्की नहीं मिली। सबके सब एक ही चीज कह रहे हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ हो चुका है, वही है नई ऑर्गेनाइजेशन नियो हीरोज। वो हमारे हीरोज तो हमसे छीन ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे स्टाफ और स्पॉन्सर्स को भी लेके जा रहे हैं। ब्लास्ट तो कुछ कह ही नहीं रहा, हमारे मास्क ही हमारी आखिरी उम्मीद था लेकिन वो भी मॉन्स्टर निकला। तो यहाँ पे दूसरा एजेंट कहता है आप उसके बारे में बात मत करो, उसके बारे में कुछ भी मत बोलो। तो यहाँ पे सिच मन में सोचते हैं शायद यही हीरो एसोसिएशन का अंत है। तो यहाँ पे कुछ स्काउट्स जंगलों में होते हैं और वो कहते हैं यार ये क्या बकवास है, मेरे जूतों की तो ऐसी तैसी हो चुकी है। हीरो एसोसिएशन का स्काउटिंग डिपार्टमेंट सच में बेकार है यार। किस तरीके का मार्शल आर्टिस्ट अपना डोजो ऐसी जगह पे बनाता है? कुछ उल्टी उल्टी जगह लग रही है
चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे दूसरा स्काउट कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन उनके सामने थोड़ा तमीज से बात करना, अगर उन्हें गुस्सा आया तो हम सब गए। वो एक काफी कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं किसी की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिलाने के लिए, जो कि वॉइड फिस्ट के नाम से जाना जाता है। हर कमाल का मार्शल आर्टिस्ट उनके बारे में जानता है। अब क्योंकि सेलो फैंग ने इस्तीफा दे दिया है, तो बस यही एक आदमी है जो कि हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए हमें उन्हें हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए मनाना होगा। तो ये लोग जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सुइको होती है, सुइरियो की बहन, और वो कहती है तुम मास्टर सुइचो को ढूंढ रहे हो? मेरे ग्रैंडपा, वो तो 2 साल पहले ही मर चुके हैं। वैसे वो काफी ज्यादा खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता कि तुम लोगों ने क्लास एस हीरो बनाने के लिए आए हो, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, अंत में वो मना ही कर देते। तो अगर तुम यहाँ पे आई गए हो तो एक अगरबत्ती तो जला ही सकते हो। तो ये लोग पूछते कि मतलब हम खाली हाथ कैसे जा सकते हैं, क्या उनका कोई डिसाइपल वगैरह है इधर, बहुत ज्यादा ताकतवर हो कोई? तो सुइको कहती है कि उनके डिसाइपल सिर्फ उनके पोता पोती है, जो कि मैं हूँ और मेरा भाई है। मेरा भाई तो पता नहीं सालों से यहाँ पे नहीं आया है, तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ और क्लासेस हीरो बन जाती हूँ। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नियो हीरोज का सीन दिखाया जाता है और इधर एक आदमी कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास एक मॉन्स्टर होगा। ये लो, हीरो एसोसिएशन का एक और आदमी गया, कितना बेकार है। यहाँ पे एक लड़की रो रही होती है और वो कहती है कि वो सुपर आइडल अमाई मास्क वो असलियत में एक मॉन्स्टर है, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा बेकार सा रीजन दिया है उसने रिटायरमेंट के लिए, मैं उसे खुद आइडल बन के हराना चाहती थी। तो वो आदमी कहता है ये लड़की कौन है, क्या ये भी कोई आइडल है? तो यहाँ पे दूसरा हीरो कहता है कि नहीं, वो फैशन की लीडर है और नई जनरेशन की स्टार है। तब यहाँ पे मैकॉय आता है और वो कहता है कि अब हमारे पास रिटायर हो चुका है, तो अब हम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। तुम देख ही सकते हो कि हीरो एसोसिएशन खत्म होने वाला है और अब फाइनली नियो हीरोज को लीगल परमिशन मिल चुकी है, यानी कि अब हम हीरो एसोसिएशन की तरह काम कर सकते हैं। हम वेपन्स ले सकते हैं और साथ ही साथ फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डार्कशाइन होता है, वो कहता है यार ब्लू फायर नहीं दिखा, सुबह से कहाँ चला गया वो? तो मेटल बैट कहता है क्या बात है, वो अभी से घूमने लग गया, सही है इसका भी। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर होता है, वो कहता है जब वो पहले बाहर गया था तब तो बड़ा खुश लग रहा था, तब से वापस नहीं आया, कह रहा था कि नियो हीरोज का इंपॉर्टेंट काम है। तो असलियत में यहाँ पे ब्लू फायर अमाई मास्क को खत्म करने गया होता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें फोर्टे का सीन दिखाया जाता है और वो गाने सुनते सुनते आ कर रहा होता है और चेन एंड फ्रॉग कहता है यार ये आओ क्यों कर रहे हो तुम, बहुत चिढ़ आ रही है मेरे को। तो बटरफ्लाई डीएक्स कहता है अगर तुम्हें कुछ कह रहे हो तो बोलो, ठीक है, लेकिन कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। तो फोर्टे कहता है दरअसल मेरे पास स्काउट्स आए थे एक ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम है नियो हीरोज, काफी कमाल का ऑफर था और उन्होंने बड़ी इज्जत से मेरा नाम बुलाया था, साथ ही साथ फिक्स्ड इनकम रहेगी और सही बताऊं तो अभी वाली इनकम से मेरा डबल है। वो शायद वो मेरा टैलेंट समझ चुके हैं और इसलिए मेरे पास आए थे, लेकिन तुम दोनों यहाँ पे पीछे छूट जाओगे, इस वजह से यार मेरे को थोड़ा डिप्रेशन सी हो रही है, क्या करूं मैं? तो चेन एंड फ्रॉग और बटरफ्लाई डीएक्स दोनों ही कहता है अरे हमें भी मिला है, हमें भी पैम्पलेट्स मिले हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी, देखो। तो फोर्टे कहता है अच्छा ठीक है, तो क्या तुम लोग जाओगे नियो हीरोज में? तो चेन एंड फ्रॉग कहता है हाँ शायद जा सकते हैं। बटरफ्लाई डीएक्स कहता है मैं भी, क्योंकि वो वहां पे कपड़े, खाना और साथ ही साथ रहने की भी जगह देंगे, हीरो एसोसिएशन की तरह नहीं जहाँ पे हीरोज को कोई सेफ्टी ही नहीं मिलती। जो न्यू कमर्स होंगे वहां पे उनको अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे और उनके पास एक कमाल का एआई है जो कि सामने खतरा देख के ही 3 से 4 टीम्स बनाएगा और सिर्फ उन्हीं हीरोज की टीम बनाएगा जो कि सच में उस खतरे से लड़ सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास कई सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है पूरे आर्मर के साथ और एयरक्राफ्ट्स भी है, वो भी हर शहर में। मुझे तो सही लग रहा है, मैं तो जरूर जाऊंगा, लेकिन ये बताओ फिर रोवर का ख्याल कौन रखेगा? यहाँ पे ब्लैक स्पैम होता है और वो मन में कहता है कि यार चीजें तो काफी कमाल की हो रही है, हीरोज को तो साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ये तो एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि कुछ सालों पहले ही आई थी वो अभी खत्म होने के कगार पे है। मेरे ख्याल से मॉन्स्टर एसोसिएशन का अटैक इतना भी खाली नहीं गया है ना रोवर? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये न्यू हीरोज हमारे लिए खतरा बन सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, सारे के सारे इंसान बेकार होते हैं, भले कितनी भी अच्छी लीडरशिप हो। एक बड़ा मॉन्स्टर चींटियों की सेना के सामने नहीं हार सकता। बस इस हीरो एसोसिएशन को अकल नहीं है जो कि ये तात्सुमा की और साइटामा जैसे मॉन्स्टर्स को भी हीरो बना देते हैं। इन लोगों को कभी खुला छोड़ना भी नहीं चाहिए, उनके अलावा कोई भी हीरो मुझे नहीं डरा सकता और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। अभी इंसान काफी ज्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि धीरे धीरे मॉन्स्टर्स का खतरा बढ़ते जा रहा है और क्योंकि हीरो एसोसिएशन अब खत्म होने वाली है, उससे इंसानियत को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, इससे हमारा ही फायदा होगा। अभी के लिए मैं डॉग फूड खाता रहता हूँ और टाइम पास करता रहता हूँ, मेरा मौका आएगा। तभी यहाँ पे साइटामा आ जाता है और वो कहता है कि मैं वॉक के लिए गया था और मैं डॉग फूड भी लेके आ गया। तो बटरफ्लाई डीएक्स कहता है क्या ये है क्या? रोवर इसको नहीं खा सकता, तुम्हें न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना चाहिए, तुम तो बस सस्ता वाला उठा के ले आए, ये बड़े कुत्तों के लिए है और रोवर सिर्फ 4 महीने का है। तो बटरफ्लाई डीएक्स कहते हैं यार अब मैं क्या करूं, मैं रोवर को साइटामा के पास छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तो चेन एंड फ्रॉग कहते हैं यार वो जो दांतों से चबाने वाला टॉय था ना, वो भी एक नया ले आना, वो भी टूट चुका है। तो यहाँ पे साइटामा फोर्टे के पास आता है और फोर्टे कहता है कि क्या तुम्हारे पास भी स्काउट्स आए हैं? तो साइटामा कहता है तुम क्या कह रहे हो? तब यहाँ पे पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं ए क्लास हीरो मिस्टर केप बॉल्डी, हम आपको स्काउट करने आए हैं और साथ
साथ ही साथ आपको कार्डरे कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। ये सभी लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और फोर्टे कहते हैं क्या साइटामा को कार्डरे ट्रीटमेंट मिल रही है, ये सच में न्यू हीरोज है। लेकिन यहाँ पे ये लोग किसी और ही एसोसिएशन से होते हैं जिसका नाम होता है हीरो नेम विक्टिम्स एसोसिएशन। ये लोग कहते हैं कि हम वो हीरोज है जिनको ऐसे नाम दिए गए थे जो कि कोई गुंडा भी ना दे। हीरो एसोसिएशन को हमसे माफी मांगनी होगी, इसलिए हम सब ने एक ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पे हीरोज होते हैं जिनके नाम सच में मजाक होते हैं, जैसे कि पियक्कड़, लाल नाग, ठरकी आदमी और फिर से उग जाने वाला। तो यार ये लोग यही कहते हैं कि ए क्लास रैंक 39 मिस्टर केप बॉल्डी। हमने आज तक कई हीरोज का नाम सुना है लेकिन आपका नाम सबसे ज्यादा बेकार है, तो चलो फिर हमारे साथ जुड़ जाओ और हम लड़ेंगे। तो यहाँ पे ब्लैक स्पर्म साइटामा को देखते हैं और मन में सोचता है कि कल साइटामा ने अमाई मास्क को जाने दिया था, है कि नहीं? तो इसका मतलब मैं साइटामा का एक तरीके से फायदा उठा सकता हूँ। भले ये ताकतवर है लेकिन ये इतना सीरियस नहीं रहता। इसका मतलब एक मॉन्स्टर ड्रामे करके साइटामा से बच सकता है। तो यहाँ पे सुइको हीरो एसोसिएशन में आ जाती है और वो कहती है अच्छा तो ये है हीरो एसोसिएशन, शायद यहाँ पे मैं सही से लड़ पाऊंगी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पे एजेंट्स खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं ऐसा लगता है कि इसको असली दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इससे कोई भी फालतू की बात नहीं करना। आपका स्वागत है मिस सुइको, अब हम आपको ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे ले जाते हैं, वहीं से आपकी रैंकिंग का डिसीजन लिया जाएगा। हमने वॉइड फिस्ट के ऊपर थोड़ी रिसर्च की थी, तो मिस सुइको हमारे पास आपके भाई का भी रिकॉर्ड है जिन्होंने सुपर फाइट टूर्नामेंट जीता था। अभी आप बता सकते हैं कि आपका भाई किधर है? तो सुइको कहती है वो मेरा भाई तो एकदम नल्ला है, पता नहीं कहाँ पे मजे कर रहा होगा। तो वो एजेंट कहती है कि अच्छा रहेगा कि अगर आप उनसे थोड़ी बात कर ले। तो सुइको कहती है चिंता मत करो, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं अपने भाई से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। तो यहाँ पे सुइको ट्रेनिंग ग्राउंड 2 पे आती है और वहाँ पे एक रोबोट होता है और सुइको इजीली उसकी ऐसी तैसी करके रख देती है। ये सभी के सभी एजेंट्स शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे फाइनली सुइको को ए क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सुइको डिसअपॉइंटेड होती है और वो कहती है कि मुझे तो एस क्लास में आना था ना, ये क्या हुआ? तो वो एजेंट कहता है कि हाँ है तो बहुत ताकतवर लेकिन अभी एस क्लास में जाने में टाइम है, सिर्फ 18 साल की है, एक बार एक्सपीरियंस मिलेगा तो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो ये लोग मन में सोचते हैं क्या यही हीरो एसोसिएशन को बचाएगी? तो यहाँ पे सुइको मन में बोलती है कि मैं हीरो बन के धमाल मचा दूंगी और मेरे भाई पता नहीं कहाँ घूम रहा है, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाएगा। यहाँ पे सुइरियो उवासी लेता है और मैकॉय कहता है कि जैसे मैंने कहा था सभी के सभी हीरोज को एक लीडरशिप की जरूरत होती है और वही तुम्हारा काम होगा। अगर तुम आगे चल के कभी ब्रेक लेने की सोचो तो तुम पहले से हमें बता सकते हो। तुम सुन रहे हो ना सुइरियो, ये रोल काफी कम लोगों को ही मिलता है, एक न्यू लीडर का रोल, और मुझे लगता है कि तुम अच्छे से इस रोल को संभाल सकते हो। तो सुइरियो कहता है हाँ, बस ये है ना मॉन्स्टर्स को हराना है, जब भी हम हरा सके और उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे। लगता है अब जिंदगी सुधरने वाली है। तो चलो फिर हीरोगिरी शुरू करते हैं। यहाँ पे साइटामा और जेनोस फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और साइटामा यहाँ पे फिर से अपना पंच जेनोस के मुंह के पास लाकर रोक देता है और भाई यहाँ पे जेनोस के पूरे बाल हवा में उड़ते हैं। साइटामा कहता है क्या तुम्हें डाटा मिल गया? तो जेनोस कहता है कि हाँ, डॉक्टर कोसेनो हमारी आज वाली लड़ाई से पूरा एनालिसिस कर लेंगे। तो यहाँ पे जेनोस मन में सोचता है कि अमाई मास्क का हुआ क्या? मैं मास्टर साइटामा से ये बात पूछ ही नहीं पा रहा, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि तब से ही मास्टर साइटामा का फेस काफी सीरियस लग रहा है। लेकिन मुझे पता है कि जब सही समय होगा तब मास्टर मुझे खुद बता देंगे। तो यहाँ पे साइटामा कहते हैं चलो जेनोस अब चलते हैं और सोबा नूडल्स खाएंगे। तो जेनोस कहता है ठीक है, सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तो साइटामा मन में कहता है कि जब से वो हीरो नेम विक्टिम एसोसिएशन मेरे सामने आई है तब से मेरे काम में मेरी ताकत डगमगा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और जब सही समय होगा तब मैं जेनोस को बता दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।